हाँ तो दोस्तों, आ गए आप लोग सुनने के लिए एक और हॉरर स्टोरी। हॉरर स्टोरी तो हम सुना देंगे, लेकिन उससे पहले एक काम कर देना। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दूसरा काम वीडियो पर लाइक फेंक देना। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी। आज एक बहुत ही अच्छी जंगल की डरावनी कहानी आप सबके लिए लेकर आया हूँ। तो कृपया अपने अपने हेडफोन्स लगाइए और कहानी का पूरा मजा लीजिए। मेरा नाम अरुणेश है और मैं एक फॉरेस्ट गार्ड हूँ, यानी कि वन रक्षक हूँ। मेरी नौकरी को पूरे 12 साल हो चुके हैं। कई सारे जंगलों में मैं ड्यूटी कर चुका हूँ। हर एक जंगल की अपनी एक अलग कहानी होती है। मुझे जंगल बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मुझे मेरा काम भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आज की ये कहानी नहीं, मेरी अपनी ही आप बीती है, जो कि 2013 को मेरे साथ घटित हुई थी। 2013 को मेरा पहला ट्रांसफ़र हुआ और मैं सुलभगढ़ जंगल में आकर पोस्टेड हुआ। वो जंगल काफ़ी बड़ा था। मुझे अभी भी याद है, मैंने मंडे को वहाँ ज्वाइन किया था। वहाँ मेरे सीनियर ऑफिसर थे जनार्दन पंडित। वो काफ़ी खुशमिजाज इंसान थे। उन्होंने मुझे पूरा जंगल घुमाया और सारा काम भी समझा दिया। और उसी रात उन्होंने मुझे अपने घर डिनर के लिए इनवाइट किया। ठीक रात 8 बजे मैं उनके सरकारी कोठी पर पहुंच गया। करीब 9 बजे हमने खाना शुरू किया। खाना खाते हुए उन्होंने कहा, देखो अरुणेश, तुम अभी नए हो तो तुम्हें कुछ बातें मैं समझा देना चाहता हूँ। ये जंगल काफ़ी शांत है, यहाँ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तुम आराम से अपनी ड्यूटी करना, पर एक बात का खास ध्यान रखना, शाम 8 बजे के बाद जंगल में पेट्रोलिंग करने मत जाना। और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हुआ तो 2-3 लोगों को अपने साथ लेकर ही जाना। पर एक बात का खास ध्यान रखना, कभी भी छोटी पहाड़ी की ओर मत जाना। फिर मैं पूछने वाला ही था कि उन्होंने दोबारा कहा, क्यों, कैसे, कब, ये सब मत पूछना। बस मान लो कि मैं तुम्हारे बड़े भाई के हिसाब से बता रहा हूँ। फिर मैंने डिनर ख़त्म किया और अपने कमरे में आकर सो गया। अगले दिन ऑफिस गया, पेट्रोलिंग पे भी गया। सब कुछ सामान्य था। मैं और दिनेश, हम दोनों एक ही क्वार्टर में रहते थे। दिनेश भी फॉरेस्ट गार्ड था। दिनेश मुझसे बस 1 साल ही छोटा था। कुछ ही दिनों में हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे। एक दिन दोपहर को हम दोनों पेट्रोलिंग पे निकल गए। हम दोनों पेट्रोलिंग कर रहे थे, तभी मेरे रेडियो में एक सिग्नल आया। सामने से कोई था जो हमें कोर साइड पे बुला रहा था। फिर हम दोनों कोर साइड की ओर रवाना हो गए। हमें दोबारा उससे कांटेक्ट किया, पर हमें सिग्नल नहीं मिला। हम दोनों जीप से उतरकर इधर उधर देखने लगे। अचानक मैंने देखा, एक पेड़ के नीचे कुछ फटे कपड़े और खून पड़ा हुआ था। मैं और दिनेश, हम दोनों तफ्तीश करने लगे और चारों ओर देखने लगे। कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। मैंने वहाँ हर जगह आवाज़ लगाई, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। हम वापस लौटने के लिए जीप में बैठे, पर पता नहीं कैसे जीप बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं हुआ। अब शाम के 6 बजने को थे। चारों ओर अंधेरा हो चुका था। हम दोनों ने टॉर्च निकाला और पैदल ही अपने स्टेशन की ओर लौटने लगे। पता नहीं कैसे हमारा रेडियो भी पिघल गया। चलते हुए 1 घंटा हो गया था, पर हम जंगल से बाहर नहीं आ पा रहे थे। शायद हम रास्ता भटक गए थे। तभी हमें कुछ दूर रोशनी दिखाई दी। हम दोनों उसी रोशनी की ओर आगे बढ़ने लगे। अचानक से दिनेश रुक गया और मुझे भी रोक लिया। मैंने पूछा, क्या हुआ दिनेश? फिर उसने कहा, इससे आगे हम नहीं जा सकते। मैंने पूछा, क्यों नहीं जा सकते? दिनेश ने कहा, वो रोशनी छोटी पहाड़ी से आ रही है और हम वहाँ नहीं जा सकते। फिर मुझे भी मेरे सीनियर ऑफिसर पंडित की बात याद आ गई। उन्होंने भी छोटी पहाड़ी की ओर जाने से मना किया था। मैंने दिनेश से कहा, देखो दिनेश, हमारा रेडियो बिगड़ गया है, जीप स्टार्ट नहीं हो रही है और हम रास्ता भी भटक गए हैं। बस वही एक जगह है जहाँ कोई मदद मिलने की उम्मीद है। वहाँ से रोशनी आ रही है, मतलब जरूर कोई ना कोई तो हमें बाहर पहुँचा ही देगा। दिनेश ने कहा, वहाँ मदद नहीं, वहाँ मौत है, मौत।
मैंने कहा मौत? फिर दिनेश ने कहा जी हाँ, मौत। वहां जो भी गया है आज तक वापस नहीं लौटा है। लोग कहते हैं वहां ऊपरी साए घूमते रहते हैं, इसीलिए छोटी पहाड़ी पर कोई नहीं जाता। मैंने गुस्से में कहा तुम वन रक्षक होकर ऐसी बातें करते हो, यकीन नहीं होता, और मैं इन सब बातों पर नहीं मानता। तुम्हें आना है तो आओ, मैं तो मदद ढूंढने जा रहा हूं। फिर दिनेश ना चाहते हुए भी मेरे साथ छोटी पहाड़ी की ओर चलने लगा। वो काफी डरा हुआ था। कुछ 40 मिनट बाद हमें कुछ ही दूर एक अजीब नज़ारा दिखा। हमने देखा एक पेड़ के नीचे आग जल रही थी और आग को घेर कर 3 बड़े बड़े भेड़िए बैठे हुए थे। वो भेड़िए कुछ ज़्यादा ही बड़े थे और उनकी आंखें लाल होकर चमक रही थी। हम दोनों उनसे काफ़ी दूर थे, पर पता नहीं कैसे उन्हें शायद हमारे वहाँ होने का पता चल गया था। वो तीनों अचानक खड़े हो गए और आसमान की ओर देखकर चिल्लाने लगे। ये सब बहुत ही डरावना था और हमारे देखते ही देखते वो तीनों भेड़िए 3 चुड़ैलों में तब्दील हो गए और हवा में मंडराने लगे। तभी दिनेश ने कहा भागो भागो यहां से, और हम दोनों भागने लगे। वो तीनों चुड़ैल हमारी ओर बढ़ने लगे। हम दोनों तेजी से भाग रहे थे। अचानक से मेरा पैर एक चट्टान से टकराया और मैं एक गड्ढे में जाकर गिर गया। वहां गिरते ही मेरे सर पर चोट लग गई और मुझे बेहोशी छाने लगी। मुझे सब दिख रहा था, पर मेरी आंखें बंद हो रही थी। मैंने देखा उन तीनों चुड़ैलों ने दिनेश को पकड़ लिया था और फिर कब मैं बेहोश हो गया मुझे पता ही नहीं चला। जब मेरी आंख खुली तो देखा मेरे पास ऑफिसर पंडित और दूसरे फॉरेस्ट गार्ड मौजूद थे। मैंने ऑफिसर पंडित को सब कुछ बताया और दिनेश को बचाने के लिए कहा, पर तभी अचानक मैंने देखा मेरे ठीक सामने दिनेश की कटी फटी लाश पड़ी हुई थी। उसका सर धड़ से अलग हो चुका था और उसके पेट से आंतें बाहर पड़ी हुई थी। उसका पूरा शरीर लहूलुहान होकर वहां गिरा था। मेरी जिद के कारण दिनेश ने अपनी जान गंवा दी। ऑफिसर पंडित ने कहा इसीलिए मैं तुम्हें मना कर रहा था उस दिन। अब वहां वो चुड़ैल नहीं थे। फिर हम सब अपने स्टेशन वापस आ गए। पता नहीं कैसे उन चुड़ैलों ने मुझे जिंदा छोड़ दिया। शायद मेरे गले के रुद्राक्ष माला के कारण मैं बच गया था। उस दिन से मुझे इन सब बातों पर यकीन हो गया था। बस दुख इस बात का रह गया कि मेरी वजह से बेचारे दिनेश की जान चली गई। तो दोस्तों आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आप सबको काफी पसंद आई होगी। अगर आपके पास भी कोई सच्ची ड्रामी कहानी है तो आप मुझे अपनी कहानियां मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे शेयर कर सकते हैं। और हाँ, आप सब स्टोरी सुन लेते हैं लेकिन चैनल तो सब्सक्राइब नहीं करते यार, तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए